कोरियन ड्रामों की दुनिया भी ना आजकल हर जगह छाई हुई है। मतलब तारीखी कहानियां हैं, फिर रोमानवी, मजाहिया, यहाँ तक कि थ्रिलर भी। बहुत वैरायटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से ना कभी-कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कौन सा ड्रामा वाकई अच्छा है। हाँ, तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे के ड्रामास पर बात की जाए जो अपनी कहानी, अदाकारी या जिस तरह उन्हें बनाया गया है उस वजह से जरा हटके हैं। तो करते हैं शुरू। जरूर। अच्छा, सबसे पहले दी ग्लोरी। ये काफी डार्क किस्म का थ्रिलर है ना। एक लड़की मॉन टोंग इवॉन जिसे स्कूल में बहुत बुरी तरह तंग किया जाता है। हाँ, बुली किया जाता है और फिर वो कई साल बाद बदला लेने आती है। ये काफी, आप कह सकते हैं, परेशान कुन है, तशद्दुद भी है। सही। लेकिन देखें, कहानी में जो ग्रिप है ना, वो कमाल है। और सोंग हाई क्यो ने जो किरदार निभाया है, एक ऐसी औरत जिसने इतनी तकलीफ सही हो, उनकी अदाकारी लाजवाब है। सिर्फ उनके लिए भी ये ड्रामा देखा जा सकता है। यानी उनके तासुरात वो सब कुछ बयान कर देते हैं। बिल्कुल। कम बोलती हैं मगर आंखों से, चेहरे से वो सारा दर्द, वो ठंडा इंतकाम सब जाहिर हो जाता है। किरदार की गहराई बहुत है। वाह। अच्छा, अब जरा मूड बदलते हैं। मिस्टर क्वीन, हाँ, नाम ही मजे का है। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। आज के जमाने का एक शेफ, और वो हादसाती तौर पर पहुंच जाता है पुराने जोजोन दौर में। और वो भी एक मलका के जिस्म में। बिल्कुल। और यही बात उसे दूसरे बॉडी स्वैप ड्रामों से अलग करती है। अक्सर ऐसी कहानियां ना रोमानवी या संजीदा हो जाती हैं। यहाँ यहाँ कॉमेडी पर ज्यादा जोर है। अच्छा। हाँ, वो जो शेफ बने हैं ना, चोई जिन ह्यूक, उनकी अदाकारी, वो बेचारे मर्दाना सोच के साथ मलका बनकर घूम रहे हैं, उस जमाने के तौर तरीकों से बिल्कुल ना वाकिफ। हंसी आती है देखकर। तो ये एक तरह की तारीखी कॉमेडी हुई। हाँ बिल्कुल। बहुत ही हल्की फुल्की मजेदार किस्म की। और इसमें भी ना उस जमाने के समाजी रवैयों पर हल्की सी चोट की गई है। दिलचस्प। अच्छा, और अब वो ड्रामा जिसने तो खैर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, स्क्विड गेम। ओह हाँ, स्क्विड गेम। इसकी कहानी तो तकरीबन सबको ही पता है। बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए लोग, और वो जानलेवा खेल खेलते हैं एक बड़ी रकम जीतने के चक्कर में। देखें, ये ड्रामा सिर्फ सनसनीखेज नहीं था। इसकी कामयाबी की बड़ी वजह ना इसका समाजी पहलू था। यानी यानी ये माशरे में जो अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है, कर्ज का बोझ, लोगों की मायूसी, इन सब चीज़ों पर एक तरह का तबसरा है। ये सिस्टम पर सवाल उठाता है। सही कहा। और वो जो बचपन के खेल है ना, उनको इतना खतरनाक बनाकर दिखाना, वो चीज़ इसे और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। लोग किरदारों से जुड़ जाते हैं, खासतौर पर गीहून से। बिल्कुल। उसने वाकई एक आलमी बहस शुरू कर दी थी। अच्छा, इतने शदीद मौज़ूआत के बाद आखिर में एक जरा हल्का फुल्का दिल को छूने वाला ड्रामा, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट। हाँ, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट, ये मेरा पसंदीदा है। अच्छा, तो ये 5 डॉक्टर दोस्तों की कहानी है जो 20 साल से दोस्त हैं और अब एक ही अस्पताल में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये ड्रामा है ना, अपनी सादगी में बहुत प्यारा है। ये अस्पताल की जिंदगी को बहुत हकीकी अंदाज में दिखाता है। डॉक्टरों का दबाव, मरीजों की कहानियां, मुश्किल फैसले। लेकिन फिर दोस्ती का पहलू भी है। वही तो इसका मरकज है। उन 5 दोस्तों का जो आपस का ताल्लुक है, उनकी नोक-झोंक, एक दूसरे को संभालना और काम के बाद उनका मिलकर म्यूजिक बजाना, वो अस्पताल के टेंशन वाले माहौल में एक सुकून देता है। वाह, ये वाकई एक अच्छा तवाज़ुन लगता है। हाँ, ये बताता है कि मुश्किल हालात में भी इंसानी रिश्ते कितने अहम होते हैं। तो आज हमने बात की, देखे कितनी वैरायटी है कोरियन ड्रामों में। एक तरफ दी ग्लोरी का वो शदीद इंतकाम, दूसरी तरफ मिस्टर क्वीन की वो बेसाख्ता कॉमेडी, फिर स्क्विड गेम की वो आलमी सनसनी और समाजी पैगाम, और आखिर में हॉस्पिटल प्लेलिस्ट की वो प्यारी सी दोस्ती और रोजमर्रा की खूबसूरती। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ तफरीह नहीं देती, बल्कि मुख्तलिफ इंसानी जज्बात, रिश्ते, समाजी मसाइल, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। सही। तो आखिर में बस एक सवाल जहन में आता है, जब हम ये कहानियां देखते हैं तो तफरीह के अलावा क्या ये हमें अपने इर्द गिर्द के माशरे, इंसानी नफ्सियात या तारीख के बारे में कुछ नया सोचने का मौका भी देती हैं, उन पहलुओं पर जिन पर शायद हम वैसे गौर ना करें।